आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूलॉजी का है। कोर्डेटा वाली बुक जो है आपकी फर्स्ट बुक उसका है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है हार्डमानिया। क्या लिया है? हार्डमानिया। जो हार्डमानिया है ना, इसको आप एको नाम से जाना जाते हैं। इसको एक नाम और आ सकता है आपके एग्जाम में, जरूरी नहीं हार्डमानिया से ही क्वेश्चन आए। ये दे सकते हैं सी स्कर्वर्ट, क्या आ सकता है? सी स्कर्वर्ट आ सकता है, UIRT। उसके बाद में है ना, ये आपका क्वेश्चन जो आएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो ये हार्डमानिया है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में से एग्जाम में आता नहीं है, बट हम जान लेते हैं जो हार्डमानिया है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फाइलम देखते हैं। तो फाइलम जब अपन कोर्डेटा की बुक पढ़ रहे हैं तो ओबियसली इसका फाइलम क्या होगा? कोर्डेटा होगा। तो फाइलम क्या है इसका? कोर्डेटा। उसके बाद में क्या आता है? ग्रुप, कि भाई ये कौन से ग्रुप में आता है। तो ये कौन से ग्रुप में आता है? एक्रोनिया ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है ये? एक्रोनिया। एक्रोनिया, ACRANIA, एक्रोनिया ग्रुप के अंदर ये आता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सब फाइलम क्या होता है। सब फाइलम क्या होता है? तो इसका सब फाइलम है यूकोडेटा। क्या है? यूरोकोडेटा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ता है ना, कि भाई क्लासिफिकेशन तो कैसे समझाऊंगी, तो ये आपको याद करना पड़ता है। उसके बाद में आता है हमारी क्लास। तो क्लास क्या है हमारी? क्लास है यहाँ पर एसिडी एसिया। क्या है? एसिडी एसिया। ASIDIACE। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी सब क्लास। तो सब क्लास क्या है इसकी? प्लूरोगोना। क्या है? प्लूरोगोना। PLEUROGONA। उसके बाद में आता है हमारा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है इसका? स्टोलीडोब्रेंक्रिया। क्या स्पेलिंग होगी इसका? STOL, स्टोली डो ब्रेंकिया, BRANCHIA, स्टोली ब्रोंकिया। उसके बाद में आता है जीनस। तो जीनस में क्या आ जाएगा आपका? हार्डमानिया। हार्डमानिया क्या है? HER, अपन यहाँ पर ए लिख रखा है, HERDMANIA। अगर आप में से कोई नोट करना चाहते हैं तो इसको रोक कर नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्या होता है इसका, क्योंकि अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले फ्रेंड्स, तो मन लगा कर पढ़ना। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सबसे पहले देखा फाइलम जो था कोर्डेटा, फिर ग्रुप देखा जो था एक्रोनिया, सब फाइलम। अगर कोई हिंदी में लिख रहा है इनको तो मैं बोल रही हूँ लिखते जाइए, फाइलम, कोर्डेटा और ग्रुप, एक्रोनिया, सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा, क्लास एसिडी एसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलीडोबेंक्रिया और जीनस है इसका हार्डमानिया। ठीक है, अब अगर इसके अपन जो वितरण की बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो इतना तो आता नहीं है, पर फिर भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब हम क्या देखेंगे? इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे।
तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसको हम सी स्क्वायर्ड नाम से भी जाना जाता है। सी का मतलब क्या हो गया, समुद्र। तो मतलब ये समुद्र में पाया जाता है, इतना तो हमको पता चल गया कि ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। ये क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये समुद्र में पाया जाता है। अब इसके टोटल जो स्पीशीज है वो कितनी है, 12 है। टोटल जो स्पीशीज है इसकी वो कितनी है, 12 है। ठीक, 12 इसकी स्पीशीज है, जिसमें से हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती है। कितनी स्पीशीज पाई जाती है इंडिया के अंदर, इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती है। वो 4 स्पीशीज कौन कौन सी होती है, हार्डमानिया पैलिडा, हार्डमानिया पैलिडा, और क्या होती है, हार्डमानिया मोरिशियाना, मोरिशियाना। थर्ड होती है हार्डमानिया सोलेनिका, सिलोनिका, हार्डमानिया सिलोनिका। और फोर्थ जो है वो है हार्डमानिया एनुरेंसिस। क्या होता है, एनुरेंसिस। ठीक है, कितनी स्पीशीज पाई जाती है, 4 स्पीशीज है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। हार्डमानिया पैलिडा, हार्डमानिया मोरिशियाना, हार्डमानिया सोलिनिका, हार्डमानिया एनुरेंसिस। जिसमें से जो 2 स्पीशीज है आपकी स्टार्टिंग की, हार्डमानिया पैलिडा, हार्डमानिया मोरिशिया, जो ये है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये तो आपके चिचिले समुद्री जल में पाई जाती है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं, चिचिले वाले स्थान पर ये पाई जाती है। और जो आपकी ये 2 स्पीशीज है, हार्डमानिया सिलोनिका, हार्डमानिया एनुरेंसिस, ये जो होती है आपके डीप वाटर में, गहरे वाटर में पाई जाती है। इसके बाद में जो हार्डमानिया पैलिडा है, ये आपकी इंडिया के बाहर प्रशांत महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, कैरिबियन, इनमें भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हार्डमानिया को हम सी स्क्वायर्ड नाम से भी जानते हैं। हार्डमानिया का हमने क्लासिफिकेशन देखा, फाइलम होता है कोडेटा, ग्रुप एक्रोनिटा, फाइलम यूरोकोडेटा, क्लास एसीडी एसिया। मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद रहेगा। सब क्लास होता है फ्लूरोगोना, ऑर्डर होता है स्टोलिडो ब्रेंकिया, और जीनस होता है हार्डमानिया। उसके बाद में हमने इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की करा, तो हम जानते हैं कि भाई ये स्क्वायर्ड है तो काय में रहता होगा, समुद्र में रहता होगा। इसकी टोटल 12 स्पीशीज है, जिसमें से 4 इंडिया में पाई जाती है, हार्डमानिया पैलेडिया, हार्डमानिया मोरिशियाना, हार्डमानिया सोलेनिका, हार्डमानिया एनुरेंसिस। जिसमें से जो हार्डमानिया पैलेडिया मोरिशियाना है वो तो छिछले वाटर में पाई जाती है, जो हार्डमानिया सोलिनिका एनुरेंसिस है वो आपके डीप वाटर में पाई जाती है। हार्डमानिया पैलिडा इंडिया के बाद वो अटलांटिक, पैसिफिक और कैरिबियन में भी ये पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका हैबिटाट क्या होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनना। हैबिट एंड हैबिटाट, क्या पढ़ रहे हैं हम, हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक, अगर आपको दिख भी नहीं रहा हो तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बस इसमें मैं हेडिंग डाल रही हूँ, कुछ समझाने की चीजें वही समझा रही हूँ, बाकी मैं वो बोल भी रही हूँ। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जो हैबिट और हैबिटाट है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसका आवास किस तरह का होता है, ये किस तरह से रहता है, ये क्या खाता है। ये समुद्री जीव है, हम अभी पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, ये सोलिटरी या फिर सेडेंटरी, एकल या स्थानबद्ध जंतु है। मतलब यह स्थानबद्ध एक जगह रह भी सकता है, या फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकता है। ये जो हार्डमानिया रहता है वो कैसा होता है, ये समुद्र की जो चट्टाने हैं, रोकी सी बॉटम है, उस पर क्या रहता है, ये चिपका हुआ रहता है।
जो समुद्र की जो चट्टाने हैं उस पर चिपका हुआ रहता है। और इसका जो फूड है, अभी अपन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, रेत में धंसा हुआ रहता है। ठीक है। और उसके बाद में ये जो हारमानिया है वो क्या करता है, सबभोजिता का जीवन व्यतीत करता है। भाई क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनना। सबभोजिता वाला जीवन व्यतीत करता है। सबभोजिता में हमने जानते, सबभोजिता का मतलब क्या होता है कि दो साथ साथ रहते हैं, जिससे उनको लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो हार्डमानिया क्या करता है भाई, अब वो चिपकना है उसको, और अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। वो चिपक सकता है किसी चीज पर वो जा थोड़ी ना सकता। अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। वो खाना कैसे खाएगा भाई, खाना तो वो समुद्र में जो पानी है उसके साथ जो जंतु आता है उसको वो खा लेता है। ये तो उसका क्या हो गया, खाना हो गया। उसके बाद में जो वाटर है, समुद्र में तो कितना सारा वाटर है, वो उसके अंदर जाता है। इसमें दो साइफन होते हैं, यानी कि दो चित्र होते हैं, एट्रियल और ब्रेंकियल। जिसमें अगर कंट्रक्शन होगा तो क्या होगा, समुद्र का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। और जो पानी है वो कैसा निकलता हुआ प्रतीत होगा, जैसे कि फव्वारे नहीं चलते उस तरह का हमको लगेगा कि यही फव्वारा चल रहा है। इसलिए तो इसको सी स्क्विबर्ट कहा है। ठीक है। जब एट्रियल और ब्रांकियल साइफन में संकुचन होगा तो पानी उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये भी हो गया। उसका फूड भी देख लिया कि वो तो आराम से पानी के द्वारा आ जाएगा, पानी में हमने देख लिया कि दो साइफन के द्वारा निकल जाएगा। और प्रॉब्लम क्या रह गई कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो ये कैसे जाएगा, इसके लिए ये करता है सबोदिता वाला काम। क्या करेगा, सबोदिता वाला काम। मतलब ये क्या करेगा, जो स्नेल होते हैं, घोंगे होते हैं, उनके साथ ये दोस्ती कर लेगा। अब कैसे दोस्ती करेगा, उनके ऊपर ये चिपक जाएगा। अब भाई जो स्नेल है उनको डर रहता है कि भाई पता नहीं कभी मुझे कोई जानवर खा जाए, ये खा जाए। तो और ये जो हारमानिया है इसके ऊपर क्या रहते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, तो इसको कोई खाता ही नहीं है। तो भाई ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं कि तू मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले चल और मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। तो क्या होता है, जो आपका हारमानिया है वो स्नेल्स के ऊपर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और जिससे क्या होता है, उस स्नेल को क्या सुविधा मिल जाती है भाई, उसको कोई खाएगा नहीं, क्योंकि हारमानिया की जो भित्ति होती है उसके ऊपर कांटे कांटे पाए जाते हैं, इसलिए ये खाने योग्य नहीं रहता है। और ये उसके ऊपर चिपक जाता है और ये वो मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर ये पहुंच जाता है। और भोजन तो इसको पानी के द्वारा आ ही रहा था। और उसके बाद में क्या था, इसका जो वाटर करंट था वो भी निकल ही रहा था। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट होता है। अब हम जानेंगे इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, कि ये बाहर से हमको दिखने में किस तरह से दिखता है। तो अब आप समझ जाओगे क्या एट्रियल साइफन बोल रही थी मैं, क्या ब्रेंकियल बोल रही थी, क्या फूड बोल रही थी। तो अब आपको इस टॉपिक में ये सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब अपन जानते हैं इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आज अपना कंप्लीट नहीं होएगा। आधा जो अपन जितना आएगा उतना तो करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम इसको हमारे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है इसकी है ना, उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका शेप किस तरह का होता है, साइज किस तरह की होती है और इसका कलर किस तरह से होता है। मतलब बाहर से यही तो दिखेंगे भाई अपन किस तरह से ये दिख रहा है, कौन सा इसका कलर है और कितना लंबा चौड़ा मोटा ये है। ठीक है, तो है ना, ये वाला जो जंतु है आपका हारमानिया, ये क्या होता है, चपटा आकार में रेक्टुंगल जो होता है, आयताकार जो होता है उस तरह का ये होता है। जिस मतलब इसकी बॉडी का जो वाला पार्ट सतह से चिपका हुआ रहता है, सतह से संलग्न रहता है, वो तो क्या रहता है, थोड़ा सकरा रहता है। और जो भाग स्वतंत्र रहता है वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा रहता है। और इसका अगर अपन बोले कि भाई ये किसकी तरह दिखाई देता है, जैसे अपन बोलते हैं ना वो तो उसकी तरह दिखाई देता है, तो ये एक तरह से हमको पर्स की तरह
बीट मान लो या फिर पोटैटो मान लो, आलू मान लो, उसकी तरह ही दिखाई देता है। अब ये 9.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7.0 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 4.0 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। अब इसकी कलर की बात करते हैं। अपन ने ये देख लिया कि ये किस तरह का दिखता है, बटवे का, बीक का और पोटैटो के आकार का ये दिखाई देता है। इसकी साइज हमने देख ली, 0.7 सेंटीमीटर चौड़ा, 9.5 सेंटीमीटर लंबा और 4.0 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब इसकी कलर की बात करते हैं। जो अभी फिलहाल जो हारमानिया निकाले गए हैं उनके वो क्या पिंकिश कलर के हैं, मतलब उनके ऊपर लाल कलर के क्या है, धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, किसके कारण, रुधिर वाहिनियों के कारण, मतलब वो गुलाबी कलर का अपन को दिखाई देता है रुधिर वाहिनियों के कारण। ठीक है, और जो पहले से ही संग्रहित किए गए हारमानिया है वो भूरे, पीले और लाल भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसकी बॉडी किस तरह से दिखाई देती है, ये तो हमने पढ़ लिया, शेप, साइज एंड कलरेशन। तो देखते हैं कितना टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। तो इसकी जो बॉडी है ना, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, इस बॉडी स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो क्या जाएगा, इसकी बॉडी प्रॉपर यानी कि वास्तविक बॉडी जो है उसमें डिवाइड किया गया है, आपको दिख रहा है बॉडी प्रॉपर। सेकेंड जो इसको डिवाइड किया है वो किसमें किया गया है, फुट में। फर्स्ट तो बॉडी प्रॉपर और सेकेंड क्या है, फुट। तो देखो हार्डमानिया की जो बॉडी प्रॉपर है उसके अंदर हम बात करें तो क्या होता है, इसका जो बॉडी प्रॉपर में क्या आएगा, आपके ऊपर वाला भाग आएगा। क्या आएगा, ऊपर वाला भाग आएगा। अपन डायग्राम बना लेते हैं, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आपका जो बॉडी प्रॉपर वाला भाग होता है, मान लीजिए ये तो आपका नीचे वाला भाग हो गया, फुट। ठीक है, जो क्या है थोड़ा सा सकरा है भाई, ये किससे चिपका हुआ रहता है, ये सरफेस से चिपका रहता है, ये अभी अपन ने पढ़ा है। और इस पर कंकर, पत्थर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ये रेत में भी धंसा रहता है तो ये सब इस पे चिपक जाते हैं। इसकी बात अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, एक पर्स के आकार का इस तरह से होता है, ये और ये। ठीक, अब हमने देखा था कि पहले पढ़ा था हमने कि इसमें 2 साइफन होते हैं, एंट्रियल साइफन और ब्रेंकियल साइफन। तो वो यहीं पर होते हैं, इसके 2 साइफन इस तरह से होते हैं, दोनों सेम जगह पर होते हैं, मतलब इनकी जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरह से ये होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो कौन सा पार्ट है, बॉडी प्रॉपर वाला पार्ट है। कौन सा है, बॉडी प्रॉपर वाला पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, आपका फुट वाला पार्ट है। तो जो ये आपका बॉडी प्रॉपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, चौड़ा अधिक है और लंबा भी अधिक है। अभी अपन ने ये स्वतंत्र सिरा है तो ये भी चौड़ा भी रहेगा और ये लंबा भी है इससे कंपेरेटिव इससे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि इस पे 2 साइफन होते हैं। ये क्या है, 2 साइफन है। कौन कौन से साइफन होते हैं, ब्रेंकियल साइफन और एंट्रियल साइफन। कौन कौन से साइफन होते हैं, ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन। ये हो गया आपका एट्रियल साइफन। एट्रियल की स्पेलिंग क्या होती है, ATEREIN, नहीं सॉरी, ATE, नहीं ये नहीं होती, ATRIAL साइफर, साइफर। ब्रेंकियल की क्या होती है बच्चों, ब्रेंकियल, ब्रेंकियल
साइफन। कितने साइफन होते हैं इसमें? 2 साइफन होते हैं, एट्रियल साइफन और बैक्टीरियल साइफन। दोनों जो साइफन होते हैं वो सेम लेवल पर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रेकियल साइफन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ब्रेकियल साइफन जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसको हम थोड़ा सा छोटा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा सॉरी, ब्रेकियल साइफन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है कंपेरेटिव एट्रियल साइफन से। तो आपका ब्रेकियल साइफन तो ये है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये ब्रेकियल साइफन में क्या होगा, ब्रेकियल अपर्चर होगा, है ना। और एट्रियल साइफन में क्या होता है, एट्रियल अपर्चर होता है। अब ये होते हैं आपके अपर्चर, इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये तो कौन सा अपर्चर हो गया, ब्रेकियल अपर्चर, ब्रेकियल अपर्चर जिससे पानी बाहर निकलता है, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका एट्रियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर क्या है, इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, फुट वाले में और बॉडी के ऊपर वाले में। इसमें हमने देखा कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा होता है कंपेरेटिव इसके, फर्स्ट चीज ये देखी। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें 2 साइफन होते हैं, ब्रेकियल साइफन और एट्रियल साइफन। उसमें 2 अपर्चर होते हैं, ब्रेकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर, ठीक है। ये हमने देखा है, ठीक है। अब उसके बाद में जो इसको, जो आपका एट्रियल ये है, इस वाली साइड को हम मानते हैं एंटेरियल साइड। कौन सी साइड, एंटेरियल साइड, एंटेरियल साइड। और इस वाली साइड को मानते हैं डोर्सल साइड। अब ये जो ब्रेकियल साइफन है आपका, ठीक है ना, इससे हम क्या, ब्रेकियल अपर्चर है, इसको क्या बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकियल अपर्चर को माउथ भी बोलते हैं। और जो आपका एट्रियल वाला है ना, उसमें क्या होते हैं 4, ये एट्रियल साइफन जो है आपके 4 लिप्स द्वारा क्या होता है, लोब्स जो रहता है उसमें 4 लिप्स के द्वारा क्या रहता है, ये घिरा हुआ रहता है। किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है, 4 लिप्स के द्वारा सुरक्षित रहता है। और प्रत्येक छिद्र की सीमा पर गहरे लाल रंग की रेखा पाई जाती है। इस पे क्या पाई जाती है, लाल रंग की क्या पाई जाती है, रेखा पाई जाती है। इस तरह से ये आपका क्या होता है, बॉडी प्रोपर वाला पार्ट होता है। क्या आप पढ़ा अपने इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बॉडी प्रॉपर और फुट वाले पार्ट में डिवाइड होती है। जो बॉडी प्रॉपर जो होता है आपका, वो फुट से थोड़ा लंबा होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र वाला सिरा होता है। इस पर 2 साइफन होते हैं, ब्रेकियल साइफन होता है और एट्रियल साइफन होता है। एट्रियल जो ब्रेकियल साइफन होता है वहां पर ब्रेकियल अपर्चर होता है, एट्रियल साइफन में एट्रियल अपर्चर होता है। ब्रेकियल साइफन वाला पार्ट एंटेरियल वाला होता है और एट्रियल साइफन वाला पार्ट डोर्सल पार्ट होता है। इसको अपन माउथ भी बोलते हैं ब्रेकियल अपर्चर को। और ये क्या होता है, 4 लिप्स के द्वारा सुरक्षित रहता है, घिरा हुआ रहता है। अब हम आते हैं हमारे टेस्ट पर। ये इस तरह से रहता है, इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर रहती है, है ना। देखो अब देखते हैं अपन हमारा फुट वाला पार्ट, है ना। अब इसको, ये किसके द्वारा बना होता है, टेस्ट ट्यूनिक के द्वारा ये बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिट्टी के कण हो गए, कौची टुकड़े हो गए, ये सारे क्या चिपके हुए रहते हैं। इसके कारण ये वाला जो पार्ट रहता है वो कैसा रहता है, गंदा और खुरदुरा टाइप का अपन को दिखाई देता है, ठीक है। अब जो फुट है उसका आकार एवं परिणाम विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि समुद्र सतह की सख्त होने पर वास्तविक देश सीधे एवं बड़ा। अब मैंने क्या बोला आपको कि इसके फुट का आकार अलग अलग होता है, तो हाँ जी हाँ, इसके फुट के आकार अलग अलग होता है, क्योंकि अगर ये समुद्री तल पे चिपका रहता है तो इस, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसका जो बॉडी प्रॉपर है ना, ये बड़ा हो जाएगा और ये उससे चिपक जाएगा,
और अगर ये रेत वेत में धंसा हुआ रहता है तो ये इसके द्वारा धंसा हुआ रहता है। इस तरह से आपकी ये बॉडी प्रॉपर और फुट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं अपने वीडियो को। तो बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।